हेलो फ्रेंड्स, टीच विथ करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सीए में इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं और हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को कवर किया था। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब पार्टनरशिप पूरी तरह से सर क्लोज हो जाती है, आपका बिजनेस पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। उस समय हमको क्या क्या करना होता है वो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिया था। इसके पहले हमने सर सिंगल एंट्री सिस्टम, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसको हमने कवर किया था और सिंगल एंट्री सिस्टम्स को भी हमने कवर किया था। मेनी लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं सर। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 23। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सर इसी चैनल पर हम आपके अकाउंट्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉस्टिंग एफएम्स के रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। आपसे बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 23 की। इलस्ट्रेशन नंबर 23 पहले तो क्या कहता है, उसके अंदर क्या क्या पूछते हैं वो हम पहले कवर करते हैं, इसके बाद हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। X, Y and Z sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1। क्या रेशो है सर उनका? 2:2:1, यानी 2 + 2 + 1 = 5। ओके। Agreed upon dissolution of their partnership on 31st December 2021। सर एक एक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या बोला सर, अपनी फर्म को डिस्क्लोज यानी कि क्लोज कब कर रहे हैं? 31 दिसंबर 2021 को। ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। सर उस दिन की उनकी जो बैलेंस शीट है वो सर ये है, उनके फिक्स एसेट है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज ए सरेंडर वैल्यू सर आपकी यहाँ पे ये है। डेटर्स है आपके प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, आपको 500 रुपीज दे रखा है। इधर से आपके एक्स एंड वाई की कैपिटल सर यहाँ पे क्रेडिट में है। रिजर्व फंड आपको दे रखा है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 10,000, क्रेडिटर्स और प्रोविजंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। एंड स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 2000, प्राइस लैंडिंग या कि प्रॉफिट मार्जिन आपको यहाँ दे रखा है। इन्वेस्टमेंट और उसका फ्लक्चुएशन आपको फंड दे रखा है। कैपिटल अकाउंट्स जे का सर डेबिट बैलेंस है वो इस साइड में दे रखा है। ओके। और बैंक बैलेंस है और सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब हमको क्या करना होता था, हमने सर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी कवर किया था और अब भी हम यही कवर करेंगे कि जो भी आपकी बैलेंस शीट है एक्सेप्ट कैश, बैंक को छोड़ के बाकी जितनी भी लेजर्स है उन सभी लेजर्स को रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करना एज इट इज अमाउंट के साथ, वो हम करेंगे। उसकी एंट्री भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देख ली थी कि सर वो एंट्री कैसे होती है। हम इस लेक्चर्स में वो एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि सर थोड़ा सा तो हमें स्पीड काम में बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज सर हमारा टाइम तो एंट्री करने में ही चला जाएगा। तो फिर हमें सर सम कब करेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी हमको टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए जल्दी से जल्दी हम सम को करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी स्पीड हम लेके यहाँ पे आएंगे। ओके। आपसे क्या पूछते हैं, इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय एट 6,000। सर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो एक्स ने टेक ओवर किया। क्रेडिटर 10,000 टेकन बाय ओवर बाय वाई। सर 10,000 के जो क्रेडिटर्स है उसको पेमेंट करेगा वाई, ऐसा बोला हुआ है। एंड हु हैज एग्रीड टू सेटल अकाउंट विथ देम ₹9,900। अब सर एक बात ध्यान से समझो, सर वाई ने 10,000 क्रेडिटर्स को पेमेंट करना ऐसा उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है। अब सर इसके बाद में वो कितने में सेटल करता है उससे बुक का कोई भी लेना देना नहीं है, उससे बुक्स का कोई भी लेना देना नहीं, वो कितने में भी सेटल करेगा। लेकिन यहां पर तो उसने सर ये डिसाइड कर लिया कि मैं 10,000 रुपीज क्रेडिटर्स का पेमेंट मैं करूंगा। कौन बोल रहा है? बाय बोल रहा है। ओके। रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड ₹7,500। सर आपके जितने भी क्रेडिटर्स है 10,000 से वाई टेक ओवर कर रहा है, बाकी के 7,500 रुपीज का पेमेंट करेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फॉर सरेंडर, सर आपकी जितनी भी वैल्यू है उतनी सरेंडर हो जाएगी। एंड फिक्स एसेट रियलाइज, सर आपने फिक्स एसेट सेल किए, 70,000 रुपीज आए। स्टॉक आपका सर 7,000 और डेटर्स आपके रियलाइज हुए सर 9,000 रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान से समझना, सर वन कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज ए बैड। सर प्रीवियस में हमने एक अकाउंट्स को बैड डेट घोषित कर दिया था कि सर अब ये पैसा देने वाला नहीं है, हम उसको क्लोज कर देते हैं। नाउ पेड 800 विच इज नॉट इंक्लूडिंग 9,000 मेंशन अबव। अब सर उसने वो वाला जो डेड डेट्स कर दिया था 800 रुपीज वो वापस पे कर रहा है, वो वापस पे कर रहा है, जो कि आपके 9,000 में इंक्लूड नहीं है।
देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट्स एस्टिमेटेड ₹3000। सर आपके अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 3000 रुपीज के। हाफ ऑफ विच वाज हैंडेड ओवर द अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 5000 इन सेटलमेंट क्लेम ऑफ ₹2500। सर आपकी जो 5000 की जो लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, उसमें से सर हाफ 2500 रुपीज का हम पेमेंट करेंगे। रिमेनिंग हाफ वाज सोल्ड इन मार्केट विच रिविल 1300। सर बाकी का जो बचता है वो 1300 रुपीज में हम क्या करेंगे सर, इसको रियलाइज करेंगे, यानी हमारे पास में पैसा आएगा। वाई टुक अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटिंग द डिजोल्यूशन। सर वाई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि फर्म को डिजोल्यूज करेगा और इस ग्रांटेड सैलरी 4000 पर मंथ, और उसको 400 रुपया 400 रुपीज पर मंथ उसको सैलरी देनी है। एक्चुअल एक्सपेंसेस 1100 हो रहे हैं। डिजोल्यूशन वाज कंप्लीट एंड फाइनल पेमेंट वाज मेड ऑन 30 अप्रैल। सर अब यहाँ पर फर्म कब क्लोज हो रही है, हमने यही बोला था सर, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 30 दिसंबर 2021 को आपकी फर्म क्लोज हो रही है और हम पेमेंट कब कर रहे हैं सर उनको, 30 अप्रैल 2022, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 4 मंथ यहाँ पर सर उसके डिजोल्यूशन में टाइम लग रहा है। तो उसको पर मंथ के हिसाब से सर 400 रुपये की सैलरी दी रही है, तो टोटल सैलरी इसको कितनी दी जाएगी सर, 1600 रुपीज। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम यहां पर सर करते हैं, ये जो भी आपकी एसेट है, इन एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं। सर हम एंट्री नहीं करेंगे, एज इट इज करेंगे। जो भी एसेट्स है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। तो यहां पर रियलाइजेशन के इस साइड में हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके तो और एंट्री प्रीवियस लेक्चर से देख लीजिएगा, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है वो भी हमने कवर कर लिया था। चलिए सबसे पहले सर यहां पर आपके फिक्स एसेट कितने हैं, फिक्स एसेट की वैल्यू सर 50,000 रुपीज। तो यहां पर आप लिखेंगे सर फिक्स एसेट 50,000 रुपीज। ओके तो सर ये हमारे 15,000 रुपीज आ गए। इसके बाद क्या है सर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो यहां पर अभी आप लिखेंगे सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी 10,000 रुपीज। गॉट इट। इसके बाद क्या है सर, आपके डेटर्स है। तो डेटर्स हमको यहाँ पर कभी भी सर फुल अमाउंट से लिखना है, आप ये ध्यान रखें सर। कोई भी प्रोविजंस अगर आपको दे रखा है तो वो नहीं लिखना है सर, फुल वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है 10,000। ओके अब बैड डेट्स सर, प्रोविजंस यहाँ पर आपने बना रखा है, इसलिए प्रोविजंस को अगर हम एंट्री करते हैं तो सर इस साइड में आता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सर बैड डेट्स प्रोविजंस 500 रुपीज। ओके तो ये भी सर हमारा पार्ट्स हो गया। देन स्टॉक सर आपका यहाँ पे स्टॉक भी आ जाएगा 10,000 रुपीज सर। एंड इसका भी सर हमने प्राइस लोडिंग लिखा हुआ है, तो प्राइस लोडिंग स्टॉक का इधर साइड में आ जाएगा सर। जो भी स्टॉक है आपका 2,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट आपको दे रहेगा सर 8,000 के, तो यहां पर सर आपके आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपीज। और इसका भी सर फ्लक्चुएशन फंड यहां पर बनाया हुआ है सर, तो ये भी इधर साइड आ जाएगा सर। ठीक है क्लियर है सर, ये कैसे आता है ये प्रीवियस सम में हमने देख लिया था। बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट का सर ओपनिंग बैलेंसेस डाल दीजिए आप। ये हमारा बैंक है, तो ये सर हमारा ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएगा। बैलेंस ब्रॉड डाउन यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस या बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख सकते हैं सर आप इस तरह से 23,500 रुपीज। ओके बाकी सर हम यहाँ पे सब डिलीट कर लेते हैं, ताकि ये हमारे प्रीवियस क्लासेस का था। इस क्लासेस का सर वर्क नोटबुक्स हमने आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो सर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाओगे सर। बाकी जो भी नोट्स और ये जो वर्किंग नोट्स जो हम बनाते हैं सर, ये सब हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू शेयर करते हैं। ओके चलिए, तो सर जो एसेट्स थे वो एसेट्स हमने ट्रांसफर कर दिए। अब बात करते हैं सर लाइबिलिटीज की। रिजर्व फंड सर कभी भी आपके रियलाइजेशन अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं होता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड सर, ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड ये आपका इधर आएगा सर 10,000। क्रेडिटर सर 19,000। और इसका प्रोविजंस बना के रखा है, इसका मतलब यहां पे आएगा सर प्रोविजंस फॉर क्रेडिटर्स
500 रुपीज एंड एक और बच जाता है सर आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग। जो भी सैलरी है सर उस दिन की आउटस्टैंडिंग थी 2000 रुपीज। हमने क्या किया सर, जो भी हमारे रियलाइजेशन था, सॉरी ये सैलरी आउटस्टैंडिंग इधर साइड आएगी, ओके। तो जो भी हमारी एसेट्स और जो लाइबिलिटीज थी उसको हमने कहां पे ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर। अब सर जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हम कवर करते हैं, ठीक है। पहले तो इसको यहाँ पे हटा देते ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी डाउट्स रहते हैं तो सर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छे से समझ में भी आता है तो सर उसका भी कमेंट कीजिए, ताकि हमको सर पता चले कि हाँ आपको सही तरह से समझ में आता है। क्या लिखेगा सर, इन्वेस्टमेंट वेर टेकन ओवर बाय एक्स ₹6,000। क्या किया सर, एक्स ने जो भी इन्वेस्टमेंट थे वो 6,000 रुपीज में उसने टेक ओवर कर दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर यहां पर हम लिखेंगे सर एक्स अकाउंट, और ये लिखेंगे सर आप इन्वेस्टमेंट, ओके। कितने में टेक ओवर कर रहे हैं सर, 6,000, और यहां पर सर एक्स हम लिखेंगे इधर साइड में, रियलाइजेशन 6,000। इनके ओपनिंग बैलेंसेस हम यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं सर। ओपनिंग बैलेंसेस कैसे हैं यहां पे, एक्स और वाई के सर 40,000 30,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है 40,000 30,000। तो यहां पे आप लिखेंगे सर 40,000 एंड 30,000। सर जेड का जो बैलेंस है वो नेगेटिव है, यानी कि इधर साइड में है, ये रहा जेड कैपिटल फंड से 2,000 रुपीज। तो ये इस साइड में लिखेंगे यहां पे ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके, 2,000 रुपीज। चलिए, तो पहला यहां पर हमने लिख लिया सर 6,000 रुपीज यहां पे। क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 टेकन ओवर बाय वाई। सर वाई ने 10,000 रुपीज के क्रेडिटर सेकंड किए और 9,900 में सेटल किया। हमें इससे कोई मतलब नहीं सर, हमें इससे कोई मतलब नहीं, उसने कितने में टेक ओवर किया ये बात है। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसने किया हुआ है, वाई ने। तो यहां पर सर आएगा वाई अकाउंट, और ये आएगा सर क्रेडिटर्स 10,000। क्लियर हो गया? तो वाई के अकाउंट्स में यहां पर लिखेंगे सर रियलाइजेशन क्रेडिटर 10,000 वाई के अकाउंट्स। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग क्रेडिटर्स फॉर पेड 7,500। सर बाकी के जितने भी क्रेडिटर्स बचे थे वो 7,500 पे किए। तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट्स में लिखेंगे सो बैंक अकाउंट 7,500 रुपीज, ओके। और ये एंट्री हमने यहां पे कर दी, और बैंक अकाउंट्स में भी लिखेंगे सर यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट्स क्रेडिटर, ओके, 7,500 रुपीज। डन है सर, ओके, कोई इशू नहीं है। चलिए आता जॉइंट लाइफ पॉलिसी पास सरेंडर। सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपके खाते में आ गई तो बैंक अकाउंट्स में आई है, तो यहां पर लिखेंगे सर रियलाइजेशन जॉइंट लाइफ पॉलिसी। कितनी आई सर, 10,000 रुपीज। इसके बाद क्या है सर, फिक्स एसेट रियलाइज 70,000। तो आपके यहां पर आ गए सर फिक्स एसेट। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री आपको ध्यान रखनी है सर। तो यहां पर सर हम लिखेंगे 70,000 रुपीज। डन है यहां तक? चलो स्टॉक एंड डेटर, स्टॉक 7,000, डेटर 9,000। तो यहां पर आएगा स्टॉक 7,000 एंड डेटर्स 9,000। क्लियर है, सिंपल।
ये हमने लिख लिया। वंस वन कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ हिज बैड डेट नाउ पेड 800 विच, सर ये भी हमारे रिकॉर्ड होगा क्योंकि प्रीवियस में सर हमने कोई भी अपनी बुक्स में ऐसे कोई ट्रांजैक्शन राइट ऑफ किया हुआ है, वो अगर वापस ला रहा है तो वो हमारी इनकम मानी जाएगी क्योंकि उस समय हमने एज ए एक्सपेंसेस माना था। तो ये भी क्या लिखेंगे सर, एज ए बैड डेट्स रिकवर। ठीक है, 800 रुपीज। ओके, अब सर ये सीधे रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर भी ट्रांसफर करो आप टू बैंक अकाउंट। क्या सर, एक तो क्रेडिटर्स 7500, सॉरी क्रेडिटर्स का तो हमने यहां लिख दिया, क्रेडिटर्स नहीं आएगा। एसेट 70,000। इसके बाद क्या था सर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 10,000। इसके बाद सर आपके साथ स्टॉक 7,000, एंड डेटर्स 9,000। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है सर, 9,000 एंड बैड डेट्स रिकवर 800, ये भी हमारी इनकम मानी जाएगी सर। गॉट इट? ठीक है सर, चलिए तो यहां तक सर हमने कवर कर लिया। अब बात कर रहे हैं देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट एस्टिमेटेड 3,000। सर ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर कोई भी होती है उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते, ये चीज ध्यान लगानी है। हाफ ऑफ विच वाज हैंडेड ओवर अकाउंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब सर आपकी जो लाइबिलिटी है सर उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपकी कितनी है सर, 5,000। उसका हाफ कितना होता है सर, 2,500। ये हमने पेमेंट करके सेटल कर दिया। तो क्या एंट्री हो जाए सर, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट आपकी इधर से आएगी सर। लाइबिलिटी 2,500 टू बैंक अकाउंट। ठीक है सर, 2,500 रुपीज। क्लियर है? इसके बाद क्या बोला सर, रिमेनिंग हाफ वाज सोल्ड इन मार्केट एज रियलाइज 13,000। सर बाकी के जो है रियलाइज हुआ है 13,000 हमारे बैंक में आया, तो वो तो हम एंट्री करेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी सर, बैंक अकाउंट यानी कि एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट्स 1,300 रुपीज। तो यहां पर भी हम एंट्रीज करेंगे सर, एसेट्स 1,300 रुपीज। गॉट इट? ओके सर, चलिए ये क्लोज हो गया। वाइट टू कवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटिंग द डिजोल्यूशन एंड ही इज ग्रांटेड सैलरी 4,000 पर मंथ। अब सर 4,000 की सैलरी 400 पर मंथ की सैलरी है, 4 मंथ की 1,600 रुपये सैलरी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाए सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसको पे कर रहे हैं सर, किसने दी है, वाई ने। तो यहाँ पे लिखेंगे सर वाई अकाउंट 1,600। तो ये वाई को मिलेगी सर सैलरी। क्लियर हो गया? वाई को क्या मिलेगी सर, सैलरी। एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंट ₹1,100। तो ये भी सर एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट्स में पेमेंट करेंगे सर। तो ये आ गया सर रियलाइजेशन अकाउंट्स, बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस फर्म को क्लोज करने में सर 1,100 रुपये लगे, ये हम यहां से पेमेंट करेंगे। ठीक है, बैंक से पेमेंट होता है सर ये। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस। क्लियर? चलो तो सर यहां तक हमने कर दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला सर, कुछ नहीं बोला। अब हमको क्या करना है सर, क्लोज करना है। सबसे पहले हम क्या क्लोज करेंगे सर, रियलाइजेशन अकाउंट्स क्लोज करेंगे। दोनों साइड के बैलेंसेस हम निकाल लेते हैं, जो भी डिफरेंसेस आएगा उसके बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम रियलाइजेशन अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट्स के क्रेडिट साइड को अगर हम टोटल करते हैं तो सर हमारा टोटल आता है 1,38,100 रुपीज।
अब इधर साइड में हम सर क्लोज करते हैं तो हमें 26,900 रुपीज का डिफरेंस आता है। मतलब अगर डेबिट साइड में अगर डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब फिर रियलाइजेशन के अंदर सर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। उन्हें जो भी एसेट सेल्स की थी उससे आपको ज़्यादा पैसा आया है, यानी कि सर यहाँ पर आपकी लाइबिलिटीज जो थी उसको कम पे करना पड़ा। बहुत कुछ हो सकता है उसमें, जो कुछ भी हो, लेकिन हमारे क्या है सर, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट 26,900 हुआ सर, इसको 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि सर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 2:1। तो 2:1 के अंदर अगर हम करेंगे तो ये आएगा सर 10,760 एंड 5380। अब इसको क्या करेंगे सर, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये इनका कैपिटल अकाउंट है। तो यहां पर बात करेंगे सर रियलाइजेशन प्रॉफिट। क्लियर? कितना आएगा सर ये 10,760 एंड 5380। अब इनको क्लोज करेंगे सर, तो ये कितना आता है सर 40,000। ओके, तो ये कितना है सर 40,000 प्लस 10,760। तो ये आता है सर, एक मिनट, 40,000 प्लस 10,760, तो 50,760। ठीक है, तो ये आ गया सर 50,760। तो इधर 6,000 माइनस कर देंगे सर, -6,000, ये आ गया सर 44,760। ये हम बैंक से पेमेंट करेंगे उनको। ठीक है, चलिए y को क्लोज करते हैं सर। तो 30,000 प्लस 10,000 प्लस सैलरी है सर 1,600 है, 1,600 प्लस 0 सर 52,360, 52,360। ये जो सैलरी है ये 1,600 है। ओके, रियलाइजेशन सैलरी। अब सर इसको हम क्लोज करेंगे तो यहां पर सर 5380 है, इसमें से 2000 होगा, सो 3380 इसको पेमेंट करना है। और इनको कितना पेमेंट करना है सर 52,360। ओके, तो यहां पर क्लोज करेंगे सर, तो 760 52,360 और 3380, ये इसका पेमेंट करेंगे सर। पेमेंट कैसे होगा, बैंक से होगा। तो बैंक अकाउंट कितना पेमेंट करना है सर, यहाँ पे 44,760 x 44,760 एंड y को करना है सर 52,660 और z को करना है 3380। यहाँ पे आएगा सर 53,3380। ठीक है, ये अब दोनों सर बैलेंस शीट को आप बैंक को मैच करें। तो बैंक की एंट्री सर मैच कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, चलिए तो बैंक क्या होगा सर 23,500 प्लस 10,000 प्लस 70,000 प्लस 7,000 प्लस 9,000 प्लस 800 प्लस 1,300। सो ये आता 121,600, 121,600। इधर साइड में करेंगे सर, यहाँ पे 7,500 प्लस 2,500 प्लस 1,100 प्लस 4,4,760 प्लस 5,2,360 एंड 3,380। यो कितना डिफरेंस आ गया, देखते हैं क्या डिफरेंस है। 1,1,1,1,600, कितना डिफरेंस है ये, माइनस 1,216,000, 26 माइनस 1,116,000, सॉरी 1,216,000 माइनस 1,116,000
1600, 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। कहीं ना कहीं से 10,000 हमने ज़्यादा ऐड कर दिया होगा, यहाँ पे हो सकता है, तो ये एक बार रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, मिस्टेक सर ये होगी है कि हमारे बैलेंस शीट में यहाँ पर सर रिजर्व फंड दे रखा, ये जो 10,000 रिजर्व फंड दे रखा, इसकी हमने उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र नहीं किया, तो यहाँ पर हम रिजर्व फंड ट्रांसफ़र कर लेते हैं सर। तो यहाँ पे रिजर्व फंड आएगा सर 10,000 है, तो रिजर्व कितना आ जाएगा सर, 10,000 है 2:2, तो 4,000 एंड 2,000, तो ये एक और ऐड हो जाएंगे। अगर उसमें 4,000 तो 48,760 हो जाएगा, इसमें सर 52 है तो ये हो जाएगा 56,360 हो जाएगा, और ये 3 है इसमें 2 अगर करेंगे तो 5,380 हो जाएगा। ओके, ये हम पेमेंट यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ अगर हम ऐड करेंगे सर 48,760, 56,360 एंड यहाँ पे सर हो जाएगा आपका 5,380, तो ये हो जाएगा 121,600। ओके, तो हमने सर ये जो जनरल फंड रिजर्व फंड जो था उसको हमने ट्रांसफर नहीं किया था, इस वजह से 10,000 का डिफरेंस आ रहा था। ओके, आई होप कि सर इस क्वेश्चन को हमने सही बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व किया। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं सर इस क्वेश्चन के रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं और आप अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं ये चैनल से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।